हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। कुर्सी ज़्यादा ही आवाज़ कर रही है। मैं सोच रहा था आराम से झूला झूलते हुए बात करूँगा, पर ये आवाज़ ज़्यादा कर रही है। हो सकता है आप लोगों को वीडियो में भी सुनाई दे। तो मैं एक बात मेरे दिमाग में आई। अभी मैं आप लोगों को याद होगा कि मैं 2 महीने पहले, लगभग 2 महीने पहले मैं काठमांडू में था, नेपाल काठमांडू में। तो काठमांडू में कई सारे कसिनो है, मैं वहाँ गया था। तो उसका एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ और ये आप लोगों को बहुत अलर्ट कर देगा। अगर आप में थोड़ी सी भी अकल होगी तो आप लोगों को ये सतर्क करेगा कि आप दोबारा आप इस धोखे में मत आना। तो और ये ऑनलाइन जो कसिनो या गेम्स खेलने वाले उनके ऊपर भी बात लागू होती है, और जो ऑफलाइन खेलते हैं, जो ऑफलाइन कसिनोज में जाते हैं, उनके ऊपर भी बात लागू होती है। ये ध्यान रखना इस बात को, इसको नज़रअंदाज मत करना। ये बहुत तरीके से धोखा दिया जाता है प्लेयर्स को। तो अभी मैं बैंकॉक में हूँ, थाईलैंड। बैंकॉक में हूँ, पिछले 2 महीने से मैं थाईलैंड में ही हूँ, बल्कि और ज़्यादा सही। तो किस्सा ये है दोस्तों कि मैं जब नेपाल में था 1 महीने पहले, और ये चीज़ मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुकी है। अगर आप ध्यान दोगे तो आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि आपके साथ ये चीज़ पहले हो चुकी है। अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके बताना कि भी किन किन के साथ ऐसा हुआ या किन किन को ऐसा महसूस हुआ। तो मैं काठमांडू में था। तो मैं लगभग 1-2 दिन बाद मैं कसिनो चले जाया करता था। तो मैं कसिनो में गया और वहाँ पर मैंने टेबल पे प्ले किया। टेबल पर जब मैंने प्ले किया तो उस टेबल पर मैंने जैसे 3,000 रुपये की चिप बाइंग करी, तो वो चली गई। फिर उसके बाद मैंने 3,000 की बाइंग करी, उसमें भी मैं नहीं कुछ कर पाया, वो भी चली गई। तो जब मैं 10,000 से प्ले करना था, मैंने 3,000 से प्ले किया, चली गई। 3,000 से प्ले किया, चली गई। कोई बात नहीं, 4,000 बचे थे। मैं थोड़ा आगे दूसरी तरफ जा करके, वो जो ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें बॉल ऑटोमेटिक घूमती है और आप बैठ करके आराम से कंफर्टेबल अपनी प्राइवेसी के साथ टच स्क्रीन पर बेट लगाते हो। मुझे वो ज़्यादा पसंद इसलिए होती है क्योंकि उसमें कोई आपके आसपास नहीं आता। कोई बिल्कुल ही आपके पीछे सिर पे आके खड़ा हो जाए तो बात अलग है, पर जनरली उसमें आपको एक प्राइवेसी मिलती है। टेबल पर मेरे बेट जाने का मतलब क्या था, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर मुझे ना दो या तीन सब्सक्राइबर मिल गए थे, जिसमें से 2 बांग्लादेश से थे और एक भाई साहब इंडिया से थे। तो क्या हो रहा था कि वो बातचीत कर रहे थे। दूसरा, उनको लग रहा था पता नहीं मैं कितना बड़ा 30 मार खाऊं, तो वो मेरी गेम देखने के लिए मेरे साथ खड़े थे। तो आदमी वैसे भी फोकस नहीं कर पाता कि अरे यार कोई देख रहा है या साथ में खड़ा है। और वो उसमें से एक भाई साहब तो यहाँ तक आ गए कि जहाँ मैं बेट लगा रहा था वहीं पर वो भी अपनी चिप रख रहे थे। तो मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। मैं 2 बार 3-3 हज़ार की बाइंग करके मेरे वो पैसे जा चुके थे। तो मैंने फैसला किया कि यार मैं दूसरी तरफ जाके मशीन पे बैठूंगा। वैसा तो होगा नहीं, को पीछे पीछे आ जाए मेरे। तो मैं वहाँ जाके बैठा। 4,000 रुपये मैंने मशीन में डिपॉजिट किया। टिकट देनी पड़ती है कैश काउंटर से, और वो टिकट मैंने मशीन में डाली। 4,000 अपडेट हो गए। मैंने प्ले करना शुरू किया। वो 4,000 में जैकपॉट नंबर हमेशा बना के चलता हूँ। तो 4,000 रुपये जल्दी ही मेरे ख्याल से 7 या 8 हज़ार रुपये हो गए। तो मैंने उसमें से 4,000 रुपये विड्रॉल कर लिए। वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या थी कि आप पार्शली विड्रॉल नहीं कर सकते। आप बटन दबाओगे तो आपका जितना पैसा है वो सारा टिकट के रूप में बाहर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि 8,000 हो गए, 8,000 विड्रॉल कर लिया। जा करके वहाँ पे 8,000 कैश कराए और 4-4 हज़ार की, 3-3 हज़ार की 2 टिकट और ले ली। फिर 3,000 से प्ले किया मैंने, और 3,000 की टिकट है मेरे पास, और 2,000 मैंने विड्रॉल कर लिया कैश। ऐसे करते करते 3,000 से मैंने फिर वही जैसे 6 के आसपास हुए, मैंने फिर वो 6,000 की टिकट निकाल ली। 3,000 वाली टिकट जो एक थी मेरे पास वो डाली। और ऐसे करते करते जो मैंने वहाँ पर 6-7 हज़ार 6,000 के करीब मेरे गए थे, मैं आ गया प्रॉफिट में। मेरे लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। और ऐसे करते करते 1-2 जैकपॉट नंबर मेरे हिट हो गए, जिसमें मेरे को 11,000 मिल गए एक ही बार में। तो ऐसे करके मैं 19,000 रुपये प्रॉफिट में आया। 19,000 प्रॉफिट में था मैं। अचानक मैंने देखा कि मैं उस मशीन पर बैठ करके प्ले कर रहा हूँ, और मैं 50 की चिप से प्ले कर रहा था। वहाँ पर 50 की चिप थी मिनिमम, फिर उसके बाद 100 की थी, फिर उसके बाद शायद 200 की, 250 की या 500 की थी, फिर 1,000 की थी। तो मैं 50 की चिप से प्ले कर रहा था। और एक दिन कोई जो नंबर मुझे जैकपॉट लगता था, उस नंबर पर मैं जैसे 300-400 रुपये लगा दिए एक एक नंबर पे या 2 नंबरों पर। ऐसे में बड़े अमाउंट लगा के चलता है, अगर वो नंबर हिट हो जाए तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिले। बाकी नंबरों को मैं सेफ साइड से लेके चलता था। तो 19,000 रुपये प्रॉफिट में था और मैं प्ले कर रहा था। अचानक मैंने देखा कि भी मैं बेट लगा रहा हूँ और वो बेट 500 की चिप से लग गई।
50 की चिप से लगा रहा था मैं बेट, और 19,000 प्रॉफिट में था। तो थोड़ा सा मैं और चांस ले रहा था। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट को ही मैं सारे रिस्क प्रॉफिट में लेता हूँ। अचानक मैंने देखा कि मेरी ना बेट 500 की चिप से लग रही है, तो मैंने तुरंत कैंसिल करी बेट। वो बेट मिस हो गई और वही नंबर आया जो नंबर मैंने लगाना था, जिस पर मतलब ज़्यादा अमाउंट लगाना था। तो मुझे लगा कि यार शायद कभी आप मैं शायद कॉफ़ी पी रहा था, तो कभी कोई मुंह से ऐसे कोई झाग थूक की वो निकल गया, तो वो शायद उससे वो टच हो गई हो, या मेरे बेट लगाने में मेरी हथेली वगैरह ये पाम टच हो गई हो, उससे वो हो गया हो। कोई बात नहीं, हो जाता है 1-2 बार, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने बड़ा सेफली दोबारा प्ले करना शुरू किया। फिर मेरा मतलब 2-3 बेट आई, वो बेट मिस हो गई, वो बेट कैंसिल हो गई, और उस बेट में वही नंबर आया जिसको मैंने जैकपॉट बनाना था। उसके बाद मैंने प्ले किया, थोड़ी थोड़ी बेट आई, 2-3 हज़ार रुपये और बढ़े। तीसरी चौथी बेट में फिर 500 की चिप सिलेक्ट हो गई, और इस बार मैं डैम श्योर था, पूरी तरह मुझे मालूम था कि मैंने हथेली स्क्रीन पे रखी नहीं, मैं सिर्फ फिंगर से टच कर रहा था, तो मतलब ही नहीं बनता कि कोई और टैप। और वो 500 की चिप जो है, चिप का जो आइकॉन होता है वो सबसे नीचे होता है, 500 का चिप तो सबसे लास्ट में आती है। मेरी उंगली वहां क्या करने जाएगी? इस बार मैं डैम श्योर था कि ये तो मैंने नहीं दबाया, और ये फिर 500 की चिप कैसे सिलेक्ट हो गई, और वो बेट मेरी आई नहीं। और उस बेट पर मेरे कम से कम जो बेट मैंने 700-800 रुपए की लगानी थी, वो मेरी 2,500-3 हज़ार रुपए की बेट लग के चली गई, क्योंकि वो 500 की चिप एकदम, और टाइमर, और कब हुआ वो? जब टाइमर भी खत्म होने वाला था। तो मैं समझ गया कि जैसे कि कोई आदमी ना मुझे पर्टिकुलर देख रहा है, फॉलो कर रहा है, और वहां से अच्छा ये प्रॉफिट लेकर के ना निकले तो वो 500 की चिप, मुझे ऐसा फील हुआ। उसके बाद मेरे उस समय जो मशीन में थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने उसी से प्ले किया, 2-3 बेट लगाई, वो 2-3 छोटी बेट आई। उसके बाद मैंने वो कैश आउट किया, और मैं वहाँ से निकल गया कैश करा के। तो लगभग मैं शायद उस दिन 19-20 हज़ार रुपये प्रॉफिट में था। हाँ, 19,000 से ज़्यादा ही था, क्योंकि वो आखिरी वाला तो मैंने थोड़ा सा विड्रॉल किया था। तो 19-20 हज़ार रुपये में प्रॉफिट लेकर के निकल गया। पर मैं ये किस्सा मुझे हमेशा, मतलब 1-2 बार पहले भी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ गोवा में या कहीं और, पर मेरे को ऐसा लगा कि वो शायद मेरी मिस्टेक होगी, बाई चांस मिस्टेक हो गई होगी। यहाँ पर उन्होंने गलती क्या कर दी कि पहली गड़बड़ के बाद तीसरी या चौथी बेट पे ही उन्होंने फिर 500 की चिप सिलेक्ट कर दी। आदमी थोड़ी देर तो कॉन्शियस रहता है कि भाई 500 की चिप सबसे नीचे और लास्ट में होती है, सेकंड लास्ट होती है, मैं वहाँ क्या करने जाऊँगा। पहली बार तो लगा कि शायद बाई चांस टच हो गई होगी। ऐसा आप लोगों ने ऑनलाइन में भी देखा होगा, आई एम श्योर। जिन जिन लोगों ने ऐसा कभी महसूस किया ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, कमेंट करके बता देना, ताकि बाकी लोगों में भी अवेयरनेस फैले। अगर ऐसा कभी भी हो तो तुरंत गेम को रोक दो और विड्रॉल कर लो, या विड्रॉल नहीं भी कर पा रहे हो फिर गेम रोक दो, गेम रोक दो। पहली बार मेरे को लगा कि मेरी मिस्टेक होगी, उन्होंने इस बार गलती क्या करी कि बहुत जल्दी कर दी। और मैं शराब वराब पी करके कभी मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ, तो मैं कॉफ़ी पी रहा था, मैं पूरा कॉन्शियस था। तो खैर कोई बात नहीं। तो ये मुझे लगा कि मुझे ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि ऐसा कभी हो तो इसको ये मत समझना कि अरे आपसे बाई चांस हो गई हो। आपका पैसा लगा हुआ है, पूरी तरह कॉन्शियस होते हो, हर जगह पर आपकी नज़र होती है। देखो ये पूरा का पूरा जो गेम है ना, जितने भी जुए के अड्डे हैं, कसिनो हो, ऑनलाइन कसिनो हो, बेटिंग साइट्स हो, गेम हो, ये जो ऑनलाइन गेम्स है जिनमें पैसा लगाया जाता है, जिनको ये बोला जाता है कि भी ये तो क्या है, गेम ऑफ चांस है, गेम ऑफ लक नहीं है, ये सब चीज़ें जो है, गेम ऑफ स्किल है, ये सब आप लोग जो जितनी गधा मजदूरी करके पैसा कमाते हो, या आपके बाप दादों ने कमाया, या कहीं से आपको पैसा आ रहा है, वो पैसे को वापस सक करना है। उन 1% से 10% लोगों ने 90% लोगों से पैसा लेना है। तो उसके जरिए बनाए हुए हैं। जो सीधे शरीफ हैं वो धर्म के नाम पर पैसा देते हैं, जो थोड़े से तेज तर्रार है कोई नशों के नाम पर पैसा देता है, नशा खरीदता है, और कोई जुए के नाम पर पैसा देता है। ये सब एक ट्रैप है। इसको समझोगे तो ये आपसे ले नहीं पाएंगे, और बल्कि आप थोड़ा बहुत लेके निकलोगे, ठीक है। अगर आप नहीं समझोगे तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, नहीं अगली बार। पूरे थाईलैंड में, मैं इस समय थाईलैंड में, पूरे थाईलैंड में ये चल रहा है। वो क्या करते हैं, एक आदमी ने 2 लाख जीत लिए, तो वो अपने 100 लोगों को बताएगा मैंने तो 2 लाख जीत लिए।
वो अपने 50 को बताएगा, वो 50 अपने 50-50 को बताएंगे, यार वो फलाना मेरा दोस्त है उसने इतनी जीत ली है। फिर वो सब में से अगर आधे भी अगर प्ले करते हैं ट्राई करने के लिए, अरे यार छोटी रकम ही तो जाएगी, अगर क्या पता हमारे भी 2 लाख आ जाए, इस चक्कर में उनके पास इससे ज़्यादा आ जाते हैं और ये धीरे धीरे पैसा जाता रहता है। उनकी हर एक, आपकी हर गतिविधियों पर नज़र है उनकी, कि भी आप कहाँ पर गेम रोकते हो, कहाँ पर आप विड्रॉल करते हो, कहाँ पर आप डिपॉजिट करते हो, कितना अमाउंट आप डिपॉजिट, ये सब चीज़। और अब तो एआई का ज़माना है, तो आप एआई को बीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज आपने जो एआई को समझा वो और उसके बाद जो आपने हरकत करी, एआई ने आपकी पिछली हरकत और नई हरकत को से सीख करके नया अपने आप को बना लेना है। तो ये एआई इतनी खतरनाक चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक चीज़ है कि ये आपसे हमेशा एक कदम आगे रहेगा। ये मुझसे भी सीखेगा, आपसे भी सीखेगा, दोनों से सीखे हुए से फिर नया सीख अप्लाई करेगा। हम जब तक नई चीज़ सीखेंगे ये उसको भी ऐड कर देगा, इसका ये फंडा है। तो अपने आप को ज़्यादा होशियार मत बनो। जो छोटा प्लेयर बन के रहेगा, जो इन चीज़ों पर नज़र रखेगा, जो सतर्क रहेगा, वो बच पाएगा। वरना बर्बादी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, और जुए में बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है, एंड रिजल्ट 0 ही है इसका। तो अगर आप समझ सकते हो तो समझ लेना। और जिन लोगों ने, अगर आप चाहते हो कि इस तरह के मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जिन लोगों ने भी 11 मिनट तक वीडियो देखा है, कमेंट करके बता देना। कमेंट करना बोरिंग लगता हो तो टाइम लिख करके बता देना, या आप दोबारा वीडियो चाहते हो, या किस विषय पर चाहते हो, किस टॉपिक पर आप चाहते हो, लिख देना, तो मेरी दिलचस्पी रहेगी वीडियो बनाने की। बाकी अपने आप को ध्यान रखो, जुआ छोड़ दो, जुए का एंड रिजल्ट 0 है, बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।